संतुलित आहार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरुदेव के विपुल साहित्य के कुछ चुभते अंश। जीवन को स्वस्थ और निरोग रखने में आहार विहार का बड़ा महत्व है। इस लघु पुस्तिका में गुणकारी आहार के संबंध में कुछ सूत्र दिए गए हैं। इनका स्वाध्याय करें, मनन करें। आपके समक्ष संभावनाओं के अनेक मार्ग स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। इस पुस्तिका को सदैव अपनी जेब में रखें और जब भी समय मिले इसे पढ़कर प्रेरणा ग्रहण करें। मादक द्रव्य रक्त में अनेक विष हानिकारक तत्व उत्पन्न करते हैं। हमारी दवाइयाँ कई बार इतना लाभ नहीं करती जितना उलटकर हानि पहुंचा देती हैं। आजकल की दवाइयाँ रोग को दबाती हैं, उसे जड़मूल से विनष्ट नहीं करती। लोग समझने लगे हैं कि दवाई ली और रोग गया। ठूस ठूस कर आवश्यकता से अधिक खाया और फिर मुट्ठी भर चूरन खा लिया, काम हो गया। यह बड़ी ही प्रमादात्मक बातें हैं। तरल पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति चाय, शरबत और सोडा पीकर करने वाले व्यक्ति यह नहीं जानते कि चाय और कहवे के रूप में वे टैनिक एसिड और कैफीन विष पी रहे हैं। शरबत और सोडे में शक्कर की अधिक मात्रा लेकर वे डायबिटीज के मरीज बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी गलती अधिक भोजन की है। आवश्यकता से अधिक भोजन करना पेट के साथ प्रत्यक्ष अत्याचार है। प्रातः काल हम दूध और मिठाइयाँ, दोपहर में ठूस ठूस कर भोजन, शाम का फिर नाश्ता और रात का भोजन खाते हैं। सोते समय दूध पीते हैं। बीच में 2 बार छोटी मोटी चीजें जैसे फल, चाय के प्याले, सिगरेट, चाट, पकौड़ी, सोडा, रबड़ी, मिठाई न जाने कितना अधिक खा डालते हैं। 90% बीमारियां अधिक भोजन खाने से होती हैं। 1/4 भोजन से मनुष्य का पोषण होता है और 3/4 से डॉक्टरों की डॉक्टरी चला करती है। हमारी पाचन शक्ति के ऊपर इतना बोझ पड़ जाता है कि अजीर्ण, मंदाग्नि, उल्टी, दस्त, संग्रहणी, बुखार आदि हमें आ घेरते हैं। विहार का अभिप्राय है हमारा रहन सहन, टहलना, घूमना फिरना, बैठना, रति क्रीड़ा। विहार का हमें विस्तृत अर्थ लेना चाहिए। आज के नगरों, तंग गलियों, गंदी सड़कों, बिना रोशनदान और छोटी खिड़कियों वाले मकानों को देखिए। शरीर की प्रथम आवश्यकता है शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल वायु। इन गंदी गलियों में शुद्ध वायु मिलना भी वरदान है। आबादी अधिक होने से लोग सील भरे अंधेरे कमरों में रहते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार के छूत के रोग लग जाते हैं। व्यायाम के लिए स्थान नहीं मिलता। सोना, बैठना, भोजन पकाना, स्टोर तथा नाना वस्तुएं रखना, सभी काम उसी में होते हैं। शुद्ध वायु और पर्याप्त प्रकाश न मिलना रोगों का प्रथम कारण है। हम बड़े अप्राकृतिक ढंग से बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी झुकाए रहते हैं, फेफड़ों में पूरी हवा नहीं भरते, अधूरा श्वास लेते हैं, यथेष्ट मात्रा में जल नहीं पीते, अमाशय को सुखा डालते हैं। इन प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति यथा समय न करने के कारण हम रोग रूपी सजा पाते हैं। टहलने और घूमने फिरने का हमें बहुत कम अवसर प्राप्त होता है। जब से साइकिल का प्रयोग प्रारंभ हुआ है, तब से तो यह समझिए कि हमने अपने पांवों में स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है। मनुष्य का निर्माण भागने, दौड़ने, वन्य पशुओं का आखेट करने वाले शिकारी के रूप में हुआ। जंगलों, प्रकृति के अंचल में बहने वाली सरिताओं के तटों, अमराइयों, वृक्ष और लताओं के मध्य रहकर उसने उस युग में सबसे उत्तम स्वास्थ्य और आयु प्राप्त की। आज हम एक ही स्थान पर बैठे रहकर अपनी तोंद फुला रहे हैं, पैरों को अशक्त बनाकर पंगु से बने हुए हैं, स्वच्छ हवा छोड़कर पूरा पूरा दिन दुकानों और कारखानों में व्यतीत कर देते हैं। किसी धन संपन्न परिवार के स्त्री पुरुषों के मोटे मोटे शरीरों को देखकर जो व्यक्ति स्वास्थ्य का अनुमान करते हैं, वे स्वास्थ्य और शक्ति को पहचानने में बड़ी भूल करते हैं। धनी व्यक्तियों के भारी भरकम शरीर स्वास्थ्य के परिचायक नहीं हैं। वे तो सदा अपच, कब्ज, खट्टी डकारों तथा बादी के शिकार रहते हैं। ये प्रकृति से बहुत दूर जा पड़े हैं। धन का मद उनके और प्रकृति के मध्य एक दीवार है। स्वास्थ्य और शक्ति का धन के साथ कोई संबंध नहीं है। जब से मशीनों का युग आया है, तब से मनुष्य ने शारीरिक श्रम कम किया है और उसका शरीर आराम तलब, कमजोर और दुर्बल सा हो गया है। मौसम की तनिक सी भी प्रतिकूलता को वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। साइकिल, मोटर इत्यादि ने हमारे पांव अशक्त किए
और मशीनों ने हाथों का काम संभाल लिया। शारीरिक श्रम क्रमशः कम होता गया। शरीर विज्ञान का यह नियम है कि जिस हिस्से या अवयव से कार्य अधिक लिया जाएगा वह मजबूत बनता जाएगा, किंतु जिसे निठल्ला और बिना काम छोड़ दिया जाएगा वह निर्बल होता जाएगा। धनी पुरुष तो शारीरिक श्रम करते ही नहीं, अतः वे सबसे गिरे हुए स्वास्थ्य के शिकार होते हैं। समाज में गुप्त रोग, बहुमूत्र, स्वप्न दोष, सुजाक, गर्मी, उपदंश, इंद्रिय निर्बलता इत्यादि बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। कामोत्तेजक घृणित साहित्य की बिक्री बढ़ रही है। तज्जनित अनाचार, कामोपभोग की इच्छा, तृप्ति के नाना साधन, गुप्त व्यभिचार, भ्रष्टता, यौन रोग बढ़ती पर हैं। गंदे उत्तेजक उपन्यास, कहानियां पढ़ने से और गंदे सिनेमा देखने से युवक युवतियों की काम वासनाएं अल्पवयस्क में ही उत्तेजित हो उठती हैं। वे कामोपभोग के लिए बुरी तरह लालायित रहते हैं। युद्धकालीन व्यभिचार ने समाज में मनमाना दुराचार, गुप्त रोग, अपराधों की संख्या बढ़ाई है। जो विवाहित हैं वे पत्नी से व्यभिचार कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि विवाह जीवन का द्वार है, उसके द्वारा मनुष्य अपने जीवनोपवन में घुलें और मनमाना विषय विलास लूटें। पति पत्नी के बीच भला भोग की कोई सीमा क्यों हो? वहाँ तो सब कुछ न्याय है। नहीं, वहाँ तो एक दूसरे की वासना की तृप्ति के लिए अपना शरीर अर्पण कर देना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। ऐसे नर पशुओं को अपनी पत्नी की बीमारी और गर्भावस्था का भी ख्याल नहीं रहता। वे तो विकार के कारण पागल और अंधे रहते हैं। संसार में विकार तृप्ति के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम निर्बल, निःसत्व और रक्तहीन नर कंकालों को देखते हैं तो हमें उन पर बड़ा तरस आता है। अल्प अवस्था में विवाह अब इस उन्नत युग में भी हो रहे हैं। अप्राकृतिक रूप से काम वासना को भड़काने में सिनेमा और नाटक, श्रृंगार प्रधान कविताएं, कामोत्तेजक उपन्यास, अश्लील साहित्य, कुसंगति, भद्दी गालियां प्रमुख हैं। प्रायः माता पिता विषय वासना के वशीभूत इतने अंधे हो जाते हैं कि वे अपने बच्चों के सम्मुख ही नाना प्रकार की विकार जन्य कुचेष्टाएं करते रहते हैं। अनजान में ही इस प्रकार के दूषित कुसंस्कार बच्चों के कोमल अंतर्जगत पर डाल देते हैं। निम्न वर्ग के लोग, नौकर या अन्य व्यक्ति बड़े आदमियों के बच्चों तक को कुसंगति में डाल देते हैं। निर्दोष बच्चों को पान, सिगरेट, रबड़ी, मलाई, भांग, गांजा, चरस इत्यादि अभक्ष्य पदार्थों की आदत डालकर पाप के गर्त में ढकेलते हैं। मिथ्या आहार तथा अप्राकृतिक विहार के कारण हम अंधे बने प्रकृति के रहस्यों को भूलने लगे हैं। प्रकृति तत्व क्या है? वह किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य की रक्षा किया करता है? वह किस प्रकार हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करता है? ये सब बातें हमने भुला दी। जो काम का समय है उस समय हम कार्य में जुट जाएं। हम काम के समय आराम करने लगे। जीने के लिए हम कृत्रिम चीजों का प्रयोग करने लगे। जीवन में व्यर्थ आडंबर हमने मोल ले लिए। हमारे वस्त्र इतने अधिक हो गए कि शरीर पर स्वाभाविक रूप से हवा भी नहीं लग पाती। पांवों में हमने मोजे जूते डाल लिए। परिश्रम हम छोड़ बैठे। हम व्यर्थ के अनेक आडंबरों में फंस गए। हमारे जीवन में भ्रम, चिंताएं, अतृप्त वासनाएं, दकियानुसी अनुभूतियां भी वृद्धि पर हैं। हम रात दिन रुपए की चिंता करते हैं। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते प्रत्येक घड़ी हमारे सामने अर्थ चिंता रहती है। हम यह नहीं जानते कि बहुत कम पैसे से हम स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन और सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक जीवन ही वास्तविक जीवन है। प्रकृति तत्व में सभी उत्तम पदार्थों का सम्मिलन है। यदि हम आधुनिक सभ्यता के महारोग से अपने आप को मुक्त कर सकें और जीवन में सरलता और स्वाभाविकता का अवलंबन कर सकें तो जीवन का वास्तविक आनंद उपलब्ध कर सकते हैं। हम प्रकृति के जितना ही निकट आएंगे, जितनी सच्चाई के साथ प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे, उतने ही अंशों में स्वास्थ्य लाभ करेंगे। आरोग्य स्वाभाविक है और रोग प्रयत्न पूर्वक आमंत्रित। सृष्टि के सभी प्राणी अपनी सहज आयु का उपभोग करते हैं। मरण तो सभी का निश्चित है, पर वह जीर्णता के चरम बिंदु पर पहुंचने के उपरांत ही होता है। मात्र दुर्घटनाएं ही कभी कभी उसमें व्यवधान उत्पन्न करती हैं। रुग्णता का अस्तित्व उन प्राणियों में दृष्टिगोचर नहीं होता जो प्रकृति की प्रेरणा अपनाकर सहज सरल जीवन जीते हैं। मनुष्य ही इसका अपवाद है। इसी जीवधारी को आए दिन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बेमौत मरते भी उसे ही देखा जाता है। दुर्बलता, रुग्णता और असामयिक मृत्यु कोई दैवी विपत्ति नहीं है, मनुष्य द्वारा अपनाई गई रहन सहन संबंधी प्रतिक्रिया मात्र है।
आरोग्य की उपलब्धि के लिए बहुमूल्य टॉनिकों या औषधि रसायनों को खोजने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जो उपलब्ध है उसे बर्बाद न करने की सावधानी भर बरती जाए तो न बीमार पड़ना पड़े, न दुर्बल रहना पड़े और न असमय बेमौत मरने की आवश्यकता पड़े। चिकित्सकों का द्वार खटखटाने की अपेक्षा आरोग्यार्थी यदि रहन सहन में सम्मिलित कुचेष्टाओं को निरस्त कर सकें तो यह उपाय उनकी मनोकामना सहज ही पूरी कर सकता है। जिन्होंने रोगों से बचे रहकर लंबी जिंदगी का आनंद लिया है, उनकी दिनचर्या पर दृष्टिपात करने से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि सरल और सौम्य रीति नीति अपनाने भर से शरीर लंबे समय तक निरोग और सक्षम बना रह सकता है। दुर्बलता तो सामर्थ्य के अपव्यय से उत्पन्न होती है। जो जीवन संपदा के साथ उत्तेजनात्मक खिलवाड़ करते हैं, वे ही उसे असमय होली की तरह जलाते और समय से पूर्व बेमौत मरते देखे जाते हैं। बहुमूल्य भोजन और शाही सुविधा न पाने पर भी सामान्य जन जीवन में निर्वाह करने वालों में भी असंख्यों दीर्घजीवी पाए गए हैं। इससे प्रतीत होता है कि आरोग्य प्राप्ति के लिए गरीबी बाधक है, न अशिक्षा। इसके लिए इतने भर से काम चल सकता है कि मनुष्य सहज जीवनचर्या अपनाए और विलासिता की ललक में बढ़ती जाने वाली उच्छृंखलता से बचा रहे। दीर्घ जीवन क्षेत्र में सफल व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्रित करने पर सरलता समर्थक तथ्य ही उभर कर आगे आते हैं। संसार के सारे कार्य स्वास्थ्य पर ही निर्भर हैं। केवल स्वस्थ मनुष्य ही धन कमा सकता है, जातीय, सामाजिक, नैतिक, वैयक्तिक और सब प्रकार के कर्तव्यों का पालन कर सकता है, जीवन और संसार का सुख उठा सकता है। रुग्ण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। रोगी तो दूसरों पर बोझ है। उसका अपना जीवन तो निरानंद है ही, वह दूसरों के जीवन को भी निरानंद बना देता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि स्वस्थ रहने का पूरा पूरा यत्न करे और यदि किसी कारण स्वास्थ्य में कोई दोष आ ही जाए तो उसे प्रारंभ में ही दूर करने में देरी न करें, क्योंकि रोग बढ़ जाए तो फिर कठिनाई से दूर होता है पर नया रोग शीघ्र दब जाता है। आजकल रोग बहुत बढ़ रहे हैं। इसका कारण एक तो यह है कि लोग दिनों दिन विषय वासनाओं के दास होते जाते हैं। इंद्रियां उनके वश में नहीं रहीं, दिन भर चरते ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त 2 समय भोजन करेंगे, उसमें भी तेज मसाले, चटनियाँ, खटाइयाँ और मिठाइयाँ होंगी। दूध और मांस, चावल और सिरका, मछली और मिठाई आदि विरुद्ध आहार एक ही समय करने से परहेज न करेंगे। जुकाम ने चाहे निढाल कर रखा हो, पर मलाई की बर्फ, आइसक्रीम और गोलगप्पे अवश्य खाएंगे। विषय वासना वश में नहीं, जीवन के तत्व वीर्य को इस निर्दयता के साथ नष्ट किया जाता है कि जवानी में ही बुढ़ापे का मजा देखने के अतिरिक्त उनमें रोग का मुकाबला करने की शक्ति ही नहीं रहती। संतुलित आहार। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। बीमारियां बढ़ने के साथ साथ हकीम डॉक्टर भी बढ़ते जाते हैं। परिणामतः साधारण से साधारण बातों के लिए भी लोग उनका आसरा तकते हैं। वैद्य जी, मुझे 3 छींकें इकट्ठी आ गईं, औषधि दीजिए। ओह, कयामत आ गई, छींकें इकट्ठी। परमात्मा ही बचाए। सिर दर्द, जुकाम, थकान, कब्ज जो रोजमर्रा की बात है। जो लोग अपनी आदत और भोजन में सुधार करने के बजाय वैद्य पर डॉक्टरों की मोहताजी करते हैं, वे चलते फिरते अस्पताल बन जाते हैं और आजीवन औषधियों के चक्कर से नहीं छूटते। तबीयत दवाइयों की ऐसी आदी हो जाती है कि फिर दवाइयों के बिना चलना कठिन हो जाता है। स्वास्थ्य और धन दोनों का सत्यानाश होता है। पहले वैद्य बहुत थोड़े थे। 20-20 कोस पर कठिनता से कोई औषधालय मिलता था। उस समय लोग कम बीमार होते थे। यह नहीं कि उस समय संसार में रोग थे ही नहीं, तब लोगों के मन की दशा और थी। लोग समझते थे कि रोगी हो गए तो चिकित्सा किससे कराएंगे। पहले के लोग शरीर में कोई दोष देखते ही लंघन उपवास कर लेते थे, क्योंकि उपवास संसार के बहुत से रोगों की उत्तम चिकित्सा है, यदि आरंभ में ही उचित समय पर किया जाए तो। आजकल परहेज कहाँ। पेट में दर्द हो रहा है पर मांस अवश्य खाना है। हलवा और मटर पनीर घर में पके हैं, उन्हें क्यों छोड़ा जाए। हमारे पूर्वजों को औषधियों पर 1 पैसा भी खर्च करना बहुत भारी प्रतीत होता था, पर आजकल आमदनी का एक बड़ा भाग वैद्य डॉक्टरों की भेंट हो जाता है। आज से 50-60 वर्ष पहले तक वृद्ध स्त्रियां उपवास, स्वेद, पसीना और भोजन के खास खास कड़े परहेजों से बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर लेती थीं। वे कभी इतने लंबे चौड़े नुस्खों की आवश्यकता नहीं समझती थीं। साधारण सोंठ, पीपल, हरण, आंवला, सनाए, अमलतास, गुलकंद, वासा, विरायता,
वाक्सू, गुगरा, सज्जी खार, एरंड बीज, दालचीनी, लौंग, सौंफ, अजवायन, नौसादर आदि से ही प्रत्येक रोग को आरंभ में ही जीत लेती थीं। मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार जिस रोग के दिन आए, उसी की बावत अपने नगर के वैद्य वृद्धों से बचाव की बातें पूछकर अपने परिवार को उनसे बचाए रखती थीं। पर अब प्रायः नए जमाने के स्त्री पुरुषों के दिमाग से ये विचार दूर होते जाते हैं। ऐसे लोगों को विपत्ति में फंसते देखा है जो उड़द की दाल जैसी हानि रहित प्रतीत होने वाली चीज लगातार कई वर्षों तक प्रातः सायं अधिक मात्रा में और काफी घी डालकर खाते रहे। उससे उनके पेट की मशीन ऐसी बिगड़ी कि सुधारे न सुधर सकी। मांस भक्षण में अधिकता करने वाले हजारों को मधुमेह, गठिया, जोड़ों के दर्द आदि रोगों से कष्ट पाते देखा है। स्त्री संभोग में कोई दिन खाली न छोड़ने वाले लाखों जीवन से हाथ धो बैठे। नित्य सिनेमा देखने वाले सैकड़ों ऐसे भी नवयुवक हैं जिनको अब दिन में ऊंट दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग जीते तो हैं पर जीवन व मधुर आनंद उठाने से वंचित हैं जो एक पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति को प्राप्त है। किसी के विबंध कब्ज है, किसी को खाना अच्छी तरह नहीं पचता, किसी का लहू बिगड़ रहा है, किसी का जुकाम पीछा नहीं छोड़ता, किसी को 4-6 मील चलते सांस फूल जाता है, किसी का शरीर चूहे जितना, किसी का कद बटेर जितना, कोई मजनू की तरह दुर्बल, कोई लैला की अंगुली की तरह पतला, एक से एक बढ़कर। एक अंग्रेज ने बहुत ठीक लिखा है, मनुष्य मरता कभी नहीं, वह अपने आप को स्वयं ही मार देता है। हम जान नहीं पाते कि कब और किस तरह ये हमारे स्वास्थ्य भवन की एक एक कड़ी को, हमारे स्वास्थ्य की पुस्तक के एक एक पृष्ठ को घुन लगे कीड़े की तरह खा जाते हैं। जहाँ स्वास्थ्य के नियमों के उल्लंघन करने से इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, वहाँ स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से असंख्य सुख संपत्ति से भेंट होती है। आप विपत्ति चाहते हैं या सुख संपत्ति? आपका उत्तर स्वभावतः यही हो कि सुख संपत्ति। निश्चय ही आपकी यह इच्छा पूरी होनी न असंभव है और न कठिन। जिस प्रकार संसार में प्रत्येक सुखोपभोग की प्राप्ति के लिए त्याग और परिश्रम की आवश्यकता है, इसी प्रकार स्वास्थ्य भी उन्हीं को अपनाता है जो उसकी प्राप्ति के लिए सच्चे दिल से यत्न करते हैं और चस्कों को तिलांजलि दे देते हैं। बैठे बिठाए न धन संपत्ति मिलती है और न बैठे बिठाए स्वास्थ्य मिलता है। स्वास्थ्य इस संसार में कीमती से कीमती, सुंदर से सुंदर और बलवान से बलवान है। धनिकों की धनिकता का रहस्य, सौंदर्यशालियों के सौंदर्य का रहस्य और महावीरों की वीरता का रहस्य स्वास्थ्य है। हमें प्रतिदिन यह बात अपने परिवार के तथा संपर्क में आने वालों के दिमाग में घुसेड़नी चाहिए कि यदि हम संकल्प कर लें कि बीमार नहीं होना और संयम तथा नियम से जीवन व्यतीत करके रोग को दूर भगाए रखना है, तो निश्चय ही यह संकल्प सिद्ध होगा। दृढ़ व्रत से माताएं बच्चों का पालन करती हैं और दृढ़ संकल्प से स्वास्थ्य चाहने वाले मनुष्य अपने स्वास्थ्य की नैया को भंवर से बचाए रखते हैं। प्रकृति हमें बीमार नहीं पड़ने देना चाहती। साधारणतः जो लोग कुदरत के पास रहते हैं, साहचर्य बनाए रखते हैं और प्रकृति के मामूली नियमों का भी पालन करते हैं, वे बीमार नहीं पड़ते। बीमार पड़ने पर भी प्रकृति हमारी गलतियों को सुधारने की चेष्टा करती है। रोग प्रकृति की वह क्रिया है जिससे शरीर की सफाई होती है। रोग हमारा मित्र होकर आता है। वह यह बताता है कि हमने अपने शरीर के साथ बहुत अन्याय किया है, अनेक कीटाणुओं को स्थान देकर विष एकत्रित कर लिया है। रोग उस आंतरिक मल का प्रतीक या बाह्य प्रदर्शन मात्र है। यह प्रकृति का संकेत मात्र है जो हमें बताता है कि हमें अपनी गलतियों से सावधान हो जाना चाहिए। साधारण पढ़े लिखे या मूढ़ व्यक्ति रोगों से बुरी तरह भयभीत हो जाते हैं। वे उसके कारणों को समझने की चेष्टा नहीं करते। प्रकृति यदि अपनी ओर से बीमारियों को ठीक करने की योजना भी करती है, तब भी वे उसके मार्ग में रोक लगा देते हैं। देखा गया है कि अत्यधिक दवाई और इंजेक्शन इत्यादि का प्रयोग हानिकारक सिद्ध हुआ है। स्मरण रखिए, रोग बिना कारण के कभी उत्पन्न नहीं होते। शारीरिक या मानसिक विकार उत्पन्न होते ही सर्वप्रथम आप यह मालूम कीजिए कि शरीर में किन किन कारणों से रोग के कीटाणु उत्पन्न हुए, क्यों आप बीमार पड़े, प्रकृति के किस नियम की आपने अवहेलना की है। रोग का वास्तविक कारण समझ लेना चिकित्सा की आधारशिला है। रोग प्रतिकार के रूप में प्रकट होता है और यह पहले विषम अवस्था का अंत कर देता है।
रोग मनुष्य के शरीर में इसलिए होता है कि उसके लिए रोग की आवश्यकता है। रोग स्वास्थ्य लाभ करने का एक उपाय है। रोग के द्वारा जब शारीरिक विकार बाहर निकल जाते हैं तो मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। बाहर हम जिस रोग को देखते हैं यह रोग का लक्षण मात्र है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जुकाम हो गया तो हम इसी को रोग मान लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से यह रोग नहीं है, वरन रोग के लक्षण मात्र हैं। रोग से शरीर की विकृत अवस्था का पता चलता है। रोगों के प्रति हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हम रोग को शत्रु नहीं मित्र माने, अर्थात निराशावादी बनने के स्थान पर आशावादी बने। शरीर से हट जाने पर भी रोग सूक्ष्म रूप से अंतःकरण में विद्यमान रहता है। डॉक्टर के लक्ष्मण के शब्दों में आत्मा के अंतर्भूत आनंद को भूल जाना ही रोग है, जिसके कारण मन में इच्छाओं का उदय होता है। आत्म विस्मृति ही रोग है। आजकल के बहुत से मानसिक एवं शारीरिक रोगों का कारण एक यह भी है कि मनुष्य सत तत्व की रक्षा न कर असत एवं विजातीय तत्वों का संचय होने देगा। डॉक्टर फाफड़ के अनुसार अनेक स्नायुयुक्त एवं शारीरिक रोग मनुष्य के चेतन और अचेतन मन की रहस्यमयी गुफाओं में होते हैं। पहले मन रोगी होता है, रोग चेतना पर आता है, यातनाओं और विचारों में प्रभाव दिखाता है और अंत में स्थूल शरीर में नाना रूपों में प्रकट होता है। हमारे विचारों का जो विलक्षण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ा करता है, उस मनोवैज्ञानिक चमत्कार से आज लोग अनभिज्ञ हैं। रक्त तब तक दूषित रहेगा और हमारा शरीर रोगग्रस्त रहेगा जब तक हमारे विचार रोगी और दूषित रहेंगे। स्वास्थ्य बल दीर्घायु की उत्पत्ति पवित्र विचारों द्वारा ही संभव है। प्रकृति वही है जो आदिकाल से थी। उसके संपूर्ण नियम अटल हैं। उन्हें तोड़ने में क्या राजा क्या रंक, दोनों ही को समान रूप से सजा मिलती है। वे अटूट अपरिवर्तनीय और चिर सनातन हैं। प्रकृति विरुद्ध जाकर हम नए रोगों की उत्पत्ति कर रहे हैं। प्रकृति की गोद में विचरण करने से आदिम निवासी हमारी सभ्यता के अनेक रोगों से अपरिचित थे। दर्द बीमारियों का आईना है। चिकित्सकों को बीमारी का चेहरा दर्द के आईने में ही दिखता है। दर्द का कारण और उससे छुटकारा चिकित्सकों के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। दुनिया में कुछ बच्चे ऐसी जन्मजात बीमारी से पीड़ित होते हैं जिसमें वे अपने दर्द घाव जलन की पीड़ा महसूस नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि वे आग में झुलस कर भी मुस्कुराते रह सकते हैं। भूख लगने पर अपनी अंगुलियों को चबा सकते हैं और अपनी जीभ को भी भोजन बना सकते हैं। ऐसे बच्चों का संवेदना तंत्र अविकसित अवस्था में होता है, जिसके कारण वे दर्द की अनुभूति नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे अधिक दिनों तक जीवित भी नहीं रह पाते। भय, निराशा, चिंता और उत्तेजना ऐसे दर्दों के सामान्य लक्षण हैं। यदि शरीर के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले दर्दों की सूची बनाई जाए तो पता चलेगा कि दर्द की अनुभूति से कोई भी भाग अछूता नहीं रहा है। सतही दर्द मांसपेशियों की हरकतों से तेज या कम हो सकता है। गहरा दर्द अपेक्षाकृत बहुत कष्टप्रद और शरीर के बड़े हिस्से में फैला हुआ होता है। मनोवैज्ञानिक दर्द उन लोगों को अधिक महसूस होता है जो मानसिक रूप से टूटे हुए होते हैं। व्यक्ति जितना भावुक होगा, तनाव से पैदा हुए दर्द की संभावनाएं उतनी ही अधिक होंगी। यदि व्यक्ति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला होता है तो वह अपने मामूली दर्द को दर्द न मानकर ही इसका इलाज स्वयं कर सकता है। पर यदि वह निराश और दुखी है तो दर्द और तनावों में ही जिंदगी गुजारनी होगी। वस्तुतः दर्द एक चिन्ह है, बीमारी नहीं। निदान रोग का किया जाना चाहिए, चिकित्सा भी उसी की होनी चाहिए। होता यह है कि आहार विहार पर नियंत्रण हो नहीं पाता। दर्द उठने पर तुरंत दर्द निवारक औषधि ले ली जाती है। उस समय तो दर्द मिट जाता है, बाद में और तेजी से उभर कर आता है। यदि हम दर्द से मुक्ति चाहते हैं तो उस पर नियंत्रण करने का अभ्यास करें। दर्द अपने पैर जमाए उससे पहले ही उसे भगाने अथवा न होने देने की रीति नीति सीखें। रोग हो जाने पर उसकी चिकित्सा चिकित्सकों के द्वारा कराई जा सकती है। उससे तात्कालिक कष्ट मिट भी सकता है, पर स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं अभिवृद्धि की समस्या का हल किसी भी इलाज से नहीं हो सकता। अपनी गतिविधियों में आवश्यक हेर फेर किए बिना बिगड़े हुए स्वास्थ्य का सुधारा जाना संभव नहीं। औषधियों से यदि बिगड़े हुए स्वास्थ्य सुधर जाया करते तो सभी धनी लोग एक से एक बढ़कर हृष्ट पुष्ट होते। जो जितने पैसे खर्च कर सकता वह उतनी ही अधिक औषधियां खरीदकर उतना ही अधिक बलवान बन जाता।
तब गरीब मजदूरों को दुर्बल ही रहना पड़ता। पर प्रकृति ने यहाँ धन या वस्तुओं के आधार पर नहीं, उचित संयम के आधार पर ही स्वास्थ्य सुधार का आधार रखा है। इसलिए हर एक को यह समझ लेना चाहिए कि यदि बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारना है या सुधरे को बढ़ाना है, तो उसका एकमात्र उपाय यही हो सकता है कि हम प्रकृति के नियमों का अधिकाधिक अनुसरण करें।